हेलो बच्चों, कैसे हो? इन प्रीवियस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। कंप्लीट हो गया है, तो 3 लेक्चर्स में ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है। ये 4th लेक्चर है तुम्हारा इस यूनिट का, 5th है, 4 कंप्लीट हो चुके हैं, 5th लेक्चर है। तो इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कुछ पॉइंट्स के बारे में और राउल्ट्स लॉ के बारे में। तो सबसे पहले नोट डाल के लिख लेना, नोट डाल के क्या लेना है कि हम सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में डिस्कस किया था। किसके बारे में? कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन है क्या? व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? या इसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म को क्या कहा जाता है? इसी को स्ट्रेंथ भी कहा जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बात एक ही है, यानी पर यूनिट अमाउंट में, यानी सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के पर यूनिट अमाउंट में प्रेजेंट या डिसॉल्व अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है या सॉल्यूशन की क्या है? स्ट्रेंथ है। क्लियर? अब अमाउंट किस में होनी चाहिए? सॉल्वेंट या सॉल्यूशन की अमाउंट या तो लीटर में होगी या ग्राम या किलोग्राम में होगी, यानी दोनों ही तरीकों से पर यूनिट अमाउंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डेफिनेशन लिखना नोट में, पॉइंट नंबर फर्स्ट डाल के कॉन्सेंट्रेशन लिखना, कॉन्सेंट्रेशन, और इसकी डेफिनेशन लिखो, कॉन्सेंट्रेशन है क्या, इसके बारे में, कॉन्सेंट्रेशन के बारे में लिखो। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर यूनिट, डिसॉल्व इन पर यूनिट अमाउंट, डिसॉल्व इन पर यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, डिसॉल्व इन पर यूनिट अमाउंट, पर यूनिट अमाउंट, अमाउंट किसमें? या तो वॉल्यूम में होगी या फिर ग्राम किलोग्राम में, वो उसका कोई वेट होगा। पर यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, बात क्लियर है कि कितनी अमाउंट सॉल्यूट की पर यूनिट अमाउंट में, सॉल्यूशन के पर यूनिट अमाउंट में प्रेजेंट है, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के। क्लियर? अब बात करते हैं, एक बात बताइए मुझे, यदि मैं बात करूं मास की या वेट की, तो क्या वेट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है? तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू से सर मे बी और मे नॉट बी। मैंने कहा 1 किलोग्राम का कोई सब्सटेंस है या फिर कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, उसका टेम्परेचर मैं इंक्रीज करूंगा तो क्या उसका जो वेट है या जो उसका मास है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? तो आंसर होना चाहिए, आंसर होता है, क्या होता है? टेम्परेचर से वेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी टेम्परेचर क्या है? इंडिपेंडेंट है, अनअफेक्टेड है वेट टेम्परेचर से। जब अनअफेक्टेड है, यदि मैं इस वॉल्यूम की बात करूं, किसकी बात करूं? वॉल्यूम। मैंने कहा 1 लीटर है, क्या है? 1 लीटर है या 1 ml है। यदि मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं या टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो क्या मैं 1 लीटर को 1.001 लीटर कर सकता हूं? यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर जो भी सॉल्वेंट है या जो भी पदार्थ है, सब्सटेंस है, उसकी काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप इंक्रीज होते हैं। जब मॉलिक्यूल के बीच के गैप्स इंक्रीज होंगे यानी बढ़ेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इंक्रीज होगा। मैंने कहा 1 लीटर
कि 1 लीटर पानी लिया हुआ, ठीक है, तो मैं उसको गर्म कर रहा हूं, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। टेम्परेचर बढ़ाने से हम जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है, हम बचपन से पढ़ते आए हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ देयर इज वन केस वेयर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता है, यू नो ऑलरेडी दैट केस। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वॉल्यूम इंक्रीज होता है विद टेम्परेचर, ठीक है। तो जो मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन, मेथड्स एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो वेट डिपेंडेंट होते हैं वो भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे। जो वॉल्यूम डिपेंडेंट होंगे मेथड्स वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। जो वेट डिपेंडेंट होते हैं जैसे मोल फ्रैक्शन, क्या मैं 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में आपने 2 ग्राम नमक मिलाया, 2 ग्राम सॉल्ट मिलाया हुआ है NaCl, ठीक है। जब NaCl 2 ग्राम है तो मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा हूं, ऐसा हो सकता है कि जो नमक है वो 2 ग्राम से 3 ग्राम हो जाए। मैं आप 2 ग्राम से 3 ग्राम की बात करें, मैं 2.00001 का इंक्रीमेंट भी नहीं होता, तो देयर इज नो इंक्रीमेंट इन वेट। तो मोल फ्रैक्शन भी तो वही है, तो मोल फ्रैक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और एक है मास बाय परसेंटेज या वेट बाय परसेंटेज। वेट परसेंटेज लिखो, वेट परसेंटेज, ठीक है। और मोलैलिटी क्या होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, जो वॉल्यूम डिपेंडेंट होती है वो क्या होंगी, टेम्परेचर भी डिपेंडेंट होंगी। जैसे वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। एज वेल एज क्या होगा, फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। द इंपॉर्टेंट थिंग इज मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है मोलैरिटी, क्लियर। तो फॉर्मेलिटी, टेम्परेचर डिपेंडेंट, कुछ मेथड्स हैं क्या, कंसंट्रेशन मेथड्स हैं, वो क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, कुछ इंडिपेंडेंट होता है। सिर्फ मुझे एक लाइन लिखवाने के लिए आपको इतना समझाना पड़ा से नहीं, समझाने की जरूरत है, ठीक है। मैं ज्यादा चीजों से कनेक्ट हूं, ठीक है। तो लिखना एक स्टेटमेंट, दूसरा नोट, पहला था कंसंट्रेशन, दूसरा सिर्फ स्टेटमेंट है 4 लाइन। तो लिखना वेट परसेंटेज कोमा, वेट परसेंटेज कोमा मोल फ्रैक्शन, वेट परसेंटेज कोमा मोल फ्रैक्शन कोमा मोल फ्रैक्शन कोमा मोलैलिटी, मोलैलिटी इटिसेट्रा, मोल फ्रैक्शन, वेट परसेंटेज, मोलैलिटी इटिसेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा are temperature independent, are temperature independent, whereas जबकि whereas molarity, molarity, formality, formality and weight by volume percentage and weight by volume, weight by volume, weight by volume percentage, percentage etc can change, etc can change by changing temperature, can change by changing, can change by changing temperature, by changing temperature. Okay, got it or not?
या वेपर प्रेशर। पार्शियल प्रेशर एक टर्म है जो डाल्टन ने एक्सप्लेन की थी। पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर के बारे में बात करता है डाल्टन लॉ। पर पहले हमें यह भी तो समझ में आना चाहिए कि वेपर प्रेशर है क्या। वेपर प्रेशर है लिक्विड के मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड हैव अ टेंडेंसी टू एस्केप। मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड शो या हैव टेंडेंसी टू एस्केप क्या कह रहा हूं, एस्केप कह रहा हूं, एस्केप, ठीक है, टेंडेंसी टू एस्केप फ्रॉम लिक्विड। मैंने क्या कहा, उनके पास टेंडेंसी होती है लिक्विड से, यानी लिक्विड जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड से क्या करने की, एस्केप करने की। इस एस्केप करने की टेंडेंसी की वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है। उस प्रेशर को ही वेपर प्रेशर कहते हैं। सर बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी, अच्छा ऐसे समझेंगे। मेरे पास कोई यूटेंसिल है, अपार्टस एपरेटस, ठीक है, उसमें क्या है, कोई लिक्विड भरा हुआ है और इस लिक्विड को किसी यूटेंसिल द्वारा क्या है, ढक दिया गया, कवर कर दिया गया, यूटेंसिल द्वारा इसे कवर कर दिया गया, जैसे कुकर लाइक थिंग्स, ठीक, कवर कर दिया गया। अब इस लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं सर्टेन टेम्परेचर पर इनकी टेंडेंसी होती है कि ये वेपर फेज इवेपोरेट हो जाए, वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाए। अब एक बात बताओ, ये क्या है, गैसेस है, यानी गैसेस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। जब गैसेस मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट, तो गैसेस मॉलिक्यूल्स इस जो ये यूटेंसिल है जो कवर किया गया है, इस पर एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं। उस प्रेशर को ही क्या कहते हैं, उस प्रेशर को ही वेपर प्रेशर कहा जाता है। क्लियर, यानी जितना जल्दी एवेपोरेट होगा, जितना जल्दी वेपर में कन्वर्ट होगा, उतना ही प्रेशर इस पर लगेगा। अब इसका नेचर क्या है, मैंने ढका हुआ है, ठीक है, यदि नहीं ढका हुआ है तब भी कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कुछ मॉलिक्यूल यदि ढक रखा है ऑन सर्टेन टेम्परेचर, कुछ मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट हो रहे होंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे होंगे। इस सिचुएशन में क्या होता है, लिक्विड और वेपर किसमें होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं। किसमें होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, कुछ लिक्विड में। यदि इसको हटा दूं, इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन इसको हटाने के बाद जो इक्विलिब्रियम है फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है, क्योंकि ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो वो वेपर है, वो गैसेस के जो मॉलिक्यूल हैं वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, लेकिन स्टिल सम अमाउंट, माइनर अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो इक्विलिब्रियम तो होता है, लेकिन इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा होता है। बात क्लियर, ठीक है। तो ये क्या है, वेपर प्रेशर। अब राउल्ट क्या कहता है इस वेपर प्रेशर के बारे में, ठीक है। थोड़ा डाल्टन के बारे में बात कर लेता हूं, थोड़ा सा, है ना। डाल्टन कहता है कि यदि किसी बॉक्स में आपने कुछ टाइप्स की गैसेस भरी हैं, तो वो गैसेस इस अपार्टस की या इस बॉक्स की सरफेस पर क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। और मैं कहता हूं ये कितनी गैसें हैं, 3 है, मान लो A प्लस B प्लस, ठीक है, 3 है। तो इन गैसेस द्वारा जितना प्रेशर जनरेट किया जाता है उसको मैं कहता हूं टोटल प्रेशर। इन गैसों के पार्शियल प्रेशर का क्या होता है, सम होता है।
क्या होता है, यानी पी ए द्वारा जनरेट किया गया प्रेशर, पी बी द्वारा जनरेट किया गया प्रेशर और पी सी द्वारा जनरेट किया गया यानी एक्सर्ट किया गया प्रेशर, उनका क्या होता है, सम होता है। ये क्या है, पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट है। यानी पार्शियल से मतलब एक बात बताओ, क्या जो टोटल प्रेशर है सिर्फ ओनली ए है, ओनली ए गैस के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है? ओनली ए के द्वारा नहीं, जब तीनों प्रेजेंट हैं तो तीनों ही गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। किसी का प्रेशर कम होगा, किसी गैस द्वारा एक्सर्ट किया गया प्रेशर कम होगा और किसी गैस द्वारा एक्सर्ट किया गया प्रेशर क्या होगा, कम होगा। दैट्स इट। ऐसा नहीं है पर्टिकुलरली सिर्फ ए का है या पर्टिकुलरली सिर्फ ओनली बी का है एंड पर्टिकुलरली ओनली फॉर सी का प्रेशर है, ये सबका प्रेशर है। तो इस प्रेशर को ही क्या कहा जाता है, पार्शियल प्रेशर। क्या कहा जाता है, पार्शियल प्रेशर। क्लियर? ये था डाल्टन का कॉन्सेप्ट, सिर्फ शॉर्ट में बताया। डाल्टन ने बहुत सारी चीजें बताई लेकिन इतनी ही नीड थी मुझे, टॉपिक सिर्फ मुझे वर्ड लेना है, पार्शियल प्रेशर सिर्फ वर्ड को समझाने के लिए। क्या है, ठीक है? यहां से इरेज कर रहा हूं मैं। अब डाल्टन क्या कहता है, उसने कहा कि दो सब्सटेंस, दो वोलेटाइल लिक्विड्स कहां है, इसमें है। उन्होंने सॉल्यूशन बनाया दो वोलेटाइल सब्सटेंसेस में, दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या है, डिफरेंट है, यानी दोनों के अमाउंट क्या है, डिफरेंट है। तो उसने कहा कि किसी गैस द्वारा एक्सर्ट किया गया, अप्लाई किया गया या किसी गैस का प्रेशर, वेपर प्रेशर, मैं वेपर प्रेशर क्या कह रहा हूं, पी ए, ठीक है, मैं कह रहा हूं पी सिर्फ पी का है। जो वेपर प्रेशर है उस पर्टिकुलर गैस का, उसके द्वारा अप्लाई किया या उस गैस का उस सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू होता है, यानी समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। अब इस पी को यदि ये प्रोपोर्शनल टू साइन हटाऊं तो क्या आता है, P इक्वल टू P नॉट और एक्स टी। P नॉट क्या है, P नॉट है वेपर प्रेशर when solvent A is pure, यानी जब A को प्योर लिया जाता है, सिर्फ A होता है उस किसमें, बॉक्स में या जिस apparatus में भी ले रहे हैं, ठीक है, उस apparatus में सिर्फ क्या है, सिर्फ सॉल्वेंट एक ही है। उस अवस्था में, उस सिचुएशन में जो वेपर प्रेशर वो क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। तो हमेशा क्या करें, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। ये क्या है, P नॉट एक्स। अब रिमेंबर यहां कितने कंपोनेंट हैं, 2। मैंने कहा सपोज दैट देयर आर 2 वोलेटाइल कंपोनेंट्स A and B आर मिक्स्ड टुगेदर। जब मिक्स किया तो हमारे पास A और B का क्या मिला, सॉल्यूशन मिला। तो इस बॉक्स में क्या है, A और B है, तो ये इसका कुछ मोल फ्रैक्शन होगा, इसका कुछ मोल फ्रैक्शन होगा, दोनों ही इस बॉक्स में अपना अपना वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, यानी का दोनों का अपना वेपर प्रेशर होगा, वो किसके इक्वल होगा, उनके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल टू होगा। क्लियर? पहले थोड़ा सा लिखते हैं, फिर इसके बारे में जो भी डेरिवेशन है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक। ऐसे देखो यहां तो लिखे सपोज दैट देयर आर 2 वोलेटाइल components are mixed together which are immiscible, जो immiscible होने चाहिए,
नॉन रिएक्टिव होने चाहिए, बहुत सारी कंडीशन है लोग रोल्ड की, लेकिन शॉर्ट में लिखते हैं। पहले वेपर प्रेशर की डेफिनेशन डिफाइन करेंगे, उसके बाद तो लिखना राउल्ट के नियम में वेपर प्रेशर इज an important property of liquids important property of liquids. Vapor pressure is a measure of the tendency of molecule of liquid, the tendency of liquid molecules, ऐसे लिख लो, molecules of liquid या liquid molecules, tendency of liquid molecules to escape liquid into vapor, ठीक है, into vapor। तो नेक्स्ट लाइन में लिखना according to Raoult's law, at a given temperature, the vapor pressure of any volatile component, the vapor pressure of any volatile component of a solution is equal to the vapor pressure of pure component, equal to the vapor pressure of, या ऐसे लिखना, vapor pressure of any volatile component of a solution is proportional, ऐसे लिखना, सॉरी, proportional to the mole fraction of that component, mole fraction of that component in solution, ठीक है। Let's suppose, next line में लेना, let's suppose A and B are mixed together, component A and B are mixed together, ध्यान से मैं कह रहा हूं PA का वेपर प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल टू होगा, यहां लिख दो, वेपर pressure of component A, PA proportional to क्या है, XA, PA proportional to PA, और ऐसे ही PP दूसरा कंपोनेंट भी तो है, उसका भी अपना क्या होगा, मोल फ्रैक्शन होगा और वेपर प्रेशर होगा। वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A एंड कंपोनेंट B का वेपर प्रेशर पूरा लिख सकते हो, जैसे
कराऊंगा तो पी ए होगा पी ए नॉट ऑफ एक्स ए, यानी पी ए नॉट क्या है, जब ए कंपोनेंट को प्योर स्टेट में, प्योर फेज में लिया जाता है, जब प्योर लिया जाता है उस सिचुएशन में वेपर प्रेशर है, यानी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है, पी ए नॉट। क्लियर, लिख सकते हो यहां पी ए नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। ठीक है, इसी तरीके से पी बी क्या होगा, इक्वल टू पी बी नॉट ऑफ एक्स ए। जस्ट लाइक पी बी को लिख सकते हैं पी बी नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी। क्लियर, जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर वो क्या होगा, पी टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं टोटल प्रेशर को, पी टी क्या होगा, पी ए प्लस पी बी होगा, यानी उस सॉल्यूशन में जो टोटल प्रेशर होगा दोनों पार्शियल प्रेशर्स का सम होगा, यानी दोनों जो कंपोनेंट है उनके द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया गया है वो टोटल प्रेशर होगा। ठीक है, तो पी टी क्या है, पी ए प्लस पी बी। तो पी टी क्या है, क्या देखो पी ए क्या है, पी ए नॉट ऑफ एक्स ए प्लस पी बी नॉट ऑफ एक्स बी। क्लियर, यहां तक जल्दी से लिखो और मैं यहां से इरेज कर रहा हूं, जल्दी से लिखो। ठीक है, लिख लिया, ओके। नाउ एम आई इरेज करूं, यस। देखो मैं इस पीटी को दोबारा लिख रहा हूं, पी टी इक्वल टू पी ए नॉट ऑफ एक्स ए प्लस पी बी नॉट ऑफ एक्स बी। मेरे पास दो सिचुएशंस हैं, दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, दो मेरे पास वो आएंगे रिजल्ट्स, टू रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, करूं, जल्दी से उतारो, है ना, इट शुड नॉट बी टाइम टेकिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो हम जानते हैं कि एक्स ए, यही लिख लेना, यहां लिख दो एक्स ए प्लस एक्स बी, यानी दोनों मोल फ्रैक्शन, यानी ए और बी के मोल फ्रैक्शंस का जो सम है, एडिशन है, वो क्या होता है, एक के इक्वल होता है। अब देखो वो जो एक्स बी चाहिए, मैं क्या करूं, 1 माइनस एक्स ए इक्वल टू एक्स बी, तो ऐसे एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। तो देखो एक बार में एक्स ए की जगह क्या पुट कर रहा हूं, 1 माइनस एक्स बी, तो मैं लिखूंगा पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी, ठीक है, प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है, देखो इसको क्या लिख सकता हूं, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ध्यान से देखो ये टर्म है, यहां से क्या मैं एक्स बी कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। देखो पी ए नॉट तो ऐसे के ऐसे ही, ठीक है, तो एक्स बी कॉमन लूंगा तो क्या लूंगा, एक्स बी प्लस, तो मेरे पास क्या बचेगा, यहां तो माइनस पी ए और यहां पी बी नॉट प्लस का, तो पी बी नॉट प्लस सॉरी माइनस पी ए नॉट। ठीक है, इधर देखो यहां क्या है, पी टी इक्वल टू लिख देना, पी टी इक्वल टू पी टी इक्वल टू पी टी इक्वल टू, ठीक है, पी टी इक्वल टू क्या है, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट, अब एक्स बी क्या है, 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, पी टी इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट
XA। रिमेंबर देखो PB नॉट तो हमारे पास ऐसा कैसा है PB नॉट, ठीक है। देखो मैं XA कॉमन ले सकता हूं यहां से और यहां से, तो मैंने देखो प्लस XA, ध्यान से देखना PA नॉट माइनस 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 PB नॉट। मेरे पास दो रिजल्ट्स आते हैं, ये क्या है राउल्स के रिजल्ट्स हैं। अब और समझो, क्लियर, ये दोनों लिख लेना। अब ग्राफ, यदि मैं ग्राफ प्लॉट करूं, मैं ग्राफ प्लॉट करूं किस किस के बीच में, यदि मैं कहूं यहां XA के मोल फ्रैक्शन 0 है, जैसे यहां से किस किस के बीच में, देखो यहां मोल फ्रैक्शन ठीक है, और इस एक्सिस पर क्या है वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, ठीक है। जैसे जैसे यहां क्या है इस सिचुएशन पर XA यानी A कंपोनेंट के मोल्स कितने हैं 0। जैसे जैसे मोल इंक्रीज करता हूं तो मेरे पास देखो मोल इंक्रीज, मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है ऐसे, और वेपर प्रेशर भी क्या होगा इंक्रीज होगा। क्लियर, जब वेपर प्रेशर इंक्रीज, देखो अब मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन कितना हो सकता है XA इक्वल टू 1, XA इक्वल टू 1, यानी जब मोल फ्रैक्शन यानी सिर्फ और सिर्फ क्या हो A कंपोनेंट प्रेजेंट हो, कंपोनेंट A प्रेजेंट हो, तो उस सिचुएशन में मैंने क्या लिखा था, मैंने वेपर प्रेशर लिखा था, वो क्या था प्योर सॉल्वेंट का, प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर क्या लिखा था PA नॉट, यही था प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। अब यदि मैं कहूं इस एक्सिस पर, असल में ये दो ग्राफ से जिसको मर्ज किया गया, इस पोजीशन पर मैं कहता हूं B के कंपोनेंट कितने हैं, B के कंपोनेंट 0 हैं। अब मैं मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करता हूं B के, तो इस सिचुएशन पर मैक्सिमम होंगे 1। B का जो मोल फ्रैक्शन है क्या है मैक्सिमम है, वो कितना हो सकता है 1। जब ये 1 होगा तो हमारे पास यानी सिर्फ और सिर्फ B प्रेजेंट, यानी प्योर B प्रेजेंट, यानी प्योर कंपोनेंट B प्रेजेंट है। उस सिचुएशन में प्योर कंपोनेंट B का क्या होगा हमारे पास वेपर प्रेशर, और वो कितना होगा PB नॉट। जो वेपर प्रेशर होगा इन द मिडल ऑफ दीज ग्राफ्स होगा, यानी इन ग्राफ्स के बीच में होगा, और यहां लिखूंगा PT which is equal to PA plus PB। अब हम जान रहे हैं क्या है, देखिए ये लिखा PT, ठीक है। और इस यहां जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे वेपर प्रेशर इंक्रीज करता जा रहा है, तो इस लाइन पर इस स्लोप पर क्या होगा PA होगा which is equal to PA नॉट XA। जैसे जैसे फ्रैक्शन इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे वेपर प्रेशर यानी पार्शियल प्रेशर भी इंक्रीज कर रहा है। और इस एक्सिस पर देखो यहां जाके मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम XB मैक्सिमम कितना हो सकता है 1, तो यहां इस एक्सिस पर क्या होगा PB होगा which is equal to PB नॉट XB, PB नॉट XB। यानी यहां इस लाइन पर क्या किसका प्रेशर होगा B कंपोनेंट का प्रेशर होगा, ठीक है। यहाँ राउल के जो नियम है उसमें नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन होता है, इसके बारे में क्लास में चर्चा करेंगे।